नमस्कार साथियों, मैं अनुपम पांडे। चलिए हम बात करते हैं एमएसएमई के बारे में। एमएसएमई क्या होता है, एमएसएमई के अंदर क्या क्या हमारे इंटरप्राइजेस आते हैं, एमएसएमई को किस टाइप से हम प्राप्त कर सकते हैं, एमएसएमई का हमारे जीडीपी पे क्या रोल है और एमएसएमई के लिए हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं एमएसएमई के बारे में। MSME stand for micro, small and medium enterprises. Second, MSME plays an important role in economic stability. जो MSME है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, वह बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए। थर्ड है, द इंटरप्राइजेस इज रिगार्डेड एज बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इसका फोर्थ पॉइंट है, कंट्रीब्यूटिंग मेनली 8% इन जीडीपी, 40% इन मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट एंड 45% इन एक्सपोर्ट्स पे। नेक्स्ट पॉइंट है, दे हैव इमर्ज्ड एज डायनेमिक एंड वाइब्रेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। अब बात करते हैं इमर्जेंस ऑफ एमएसएमई। एमएसएमई हमारे सामने कैसे आया। जो एमएसएमई है इज बेस्ड ऑन गांधीयन मॉडल, यह गांधी जी के मॉडल के ऊपर बेस्ड है। इस पे क्या होता है, इंकरेज्ड बाय एमएसएमई एक्ट 2006 पे एमएसएमई एक्ट आया था, जिसके द्वारा यह हमारा जो एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस है इसे एग्जिस्टेंस पे लाया गया। ड्यूरिंग प्री लिबरलाइजेशन पीरियड 1991 इंडिया अकॉर्डेड हाई priority to small and medium enterprises. The scenario for small scale industry changed with industrial policy establishment. Post liberalization era reflected growth of small scale industries and it was almost 3 times of total industrial sector. इसकी जो ग्रोथ हुई वह 3 टाइम्स ज़्यादा हुई स्मॉल इंडस्ट्री के रूप में। चलिए हम देखते हैं न्यू नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एमएसएमई। जो एमएसएमई है उस किस तरह से उसको डिफाइन किया गया, उसको किस तरह से क्लासिफाई किया गया। तो सबसे पहले आता है इंटरप्राइजेस। इंटरप्राइजेस को 2 कैटेगरीज पे डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस एंड नेक्स्ट है सर्विस इंटरप्राइजेस। इस पे जो मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस है उसके अंदर हम देखते हैं सेलिंग ऑफ ऑन इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, एंड जो सर्विस इंटरप्राइजेस है उस पर सेलिंग ऑन इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस पे। इसमें क्या होता है, इसमें माइक्रो में 25 लाख, स्मॉल में 5 करोड़ एंड मीडियम में 10 करोड़ का हम लोन ले सकते हैं, काम कर सकते हैं। फिर हमारा आता है सर्विस इंटरप्राइजेस। इसके अंदर हम माइक्रो पे 10 लाख का, स्मॉल पे 22 करोड़ का, मीडियम पे 5 करोड़ का काम कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं इंडस्ट्रीज अंडर एमएसएमई। एमएसएमई के अंदर कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आती हैं जिसपे हम अपना एक इनोवेटिव आइडिया के थ्रू काम कर सकते हैं, हम माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के रूप में अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो पहला आता है फूड प्रोसेसिंग, देन एग्रीकल्चर इंपोर्ट्स, केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल, मीट प्रोडक्ट्स, स्पोर्ट गुड्स, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ETC। मतलब इतनी इंडस्ट्रीज हैं जो इसके अंदर आती हैं और भी आती हैं, इसके बारे में बात करेंगे। चलिए अब बात करते हैं इसके अंदर क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं एमएसएमई के अंदर। फॉर मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट नॉट मोर देन 25 लाख फॉर माइक्रो। माइक्रो है यानी सबसे स्मॉल लेवल का, इसमें 25 लाख से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। देन बात करते हैं नॉट मोर देन 5 करोड़ फॉर मीडियम। देन अपन बात करते हैं मोर देन 25 लाख बट डज नॉट एक्सीड 5 करोड़, इस पे आता है। फॉर सर्विसेज पे बात करते हैं हम लेस देन 10 लाख फॉर माइक्रो, फ्रॉम 10 to 2 करोड़ फॉर स्मॉल, बिटवीन 2 to 5 करोड़ फॉर मीडियम। ये हो गया फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज के बारे में। अब बात करते हैं अपन रोल एंड फंक्शंस ऑफ एमएसएमई, किस तरह से यह रोल प्ले करता है, इसके क्या क्या फंक्शन है। एडवाइजिंग द गवर्नमेंट इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन, देन प्रोवाइडिंग टेक्नो इकोनॉमिक एंड मैनेजरियल
consultancies, developing human resources, making available economic information services, maintaining a close liaison with the organization, evolving and coordinating policy and programs। चलिए बात करते हैं एमएसएमई इन इंडिया में किस तरह से चालू हुआ और क्या क्या इससे हमारे इंडिया पे जीडीपी पे क्या क्या फायदे हो रहे हैं। यह मैंने जैसे ही बताया कि कंट्रीब्यूट नियरली 45% ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट एंड 40% फॉर द एक्सपोर्ट, कंट्रीब्यूट 8% of the country GDP। MSME sector provide largest share of the employment, economic independence देता है। Growth of small sector plays an important role in maintaining the overall social and cultural sectors। देन बात करते हैं MSME टाइप्स के बारे में। MSME आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। मैंने आपको इसके बारे में समझा चुका कि मैन्युफैक्चरिंग में कितना हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और सर्विसेज के अंदर हम कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं हम दे आर डिफाइंड इन टर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट एज बिलो माइक्रो स्मॉल मीडियम के बारे में जो हम बात कर चुके हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस के अंदर जो है इसके अंदर हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए कितना हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्या क्या इसमें कहाँ पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस इज डिफाइंड इन टर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एंड सर्विसेज। जो इंटरप्राइजेस होता है वह डिफाइन होता है प्रोवाइडिंग और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज एंड आर डिफाइंड इन टर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इक्विपमेंट के बारे में। अब हम इसमें देखते हैं डिफरेंस थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर के बारे में। तो माइक्रो इंटरप्राइज होता है डज नॉट एक्सीड 25 लाख रुपीज़। स्मॉल के लिए जो रहता है यह 25 लाख से 5 करोड़ के अंदर रहना चाहिए। मीडियम के लिए है 5 करोड़ रुपीज़ बट नॉट एक्सीड। देन सर्विस सेक्टर के बारे में बात करते हैं। इस पे 10 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए माइक्रो पे। जो स्मॉल होता है वह 2 करोड़ के अंदर होना चाहिए और मीडियम है वो 5 करोड़ के ऊपर नहीं होना चाहिए। चलिए रजिस्ट्रेशन के टाइप बात करते हैं। एमएसएमई में हम किस तरह से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। पहला आता है प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, सेकंड आता है परमानेंट और फाइनल रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होती है। टू डू रजिस्ट्रेशन स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री ओनर हैज फिल अ सिंगल फॉर्म विच ही कैन डू ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। इसमें पर्सन को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है या ऑनलाइन या ऑफलाइन करा सकता है। इसमें इंडिविजुअल भी आप अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसमें रजिस्ट्रेशन कराने के लिए वेबसाइट वगैरह रहती है गवर्नमेंट की, उसके थ्रू आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर होगा वह है आधार नंबर, इंडस्ट्री नेम, एड्रेस, बैंक अकाउंट डिटेल एंड सम कॉमन इंफॉर्मेशन। इस पे person can provide self certified certificate, there is no registration fees required to the process। इस पे प्रोसेस जो हम रजिस्ट्रेशन कराएंगे इसमें किसी तरह का कोई चार्जेस नहीं लिया जाता है। अब बेनिफिट बात करते हैं एमएसएमई के। इसमें ड्यू टू एमएसएमई रजिस्ट्रेशन द बैंक लोन बिकम चीपर एज इंटरेस्ट रेट इज वेरी लो अराउंड 1 to 1.5%। यह इतने कम रेट पे आपको अच्छा खासा लोन देता है। इस पे देयर आर वेरियस टैक्सेस रिबेट्स ऑफर्ड टू एमएसएमई। इसमें हम इट अलाउड क्रेडिट फॉर मिनिमम अल्टरनेट टैक्स टू बी कैरीड फॉरवर्ड अप टू 15 ईयर इंस्टेड ऑफ 10 ईयर का हमको टाइम देता है। इस पे रहता है गवर्नमेंट ट्रेंड विच आर ओनली ओपन टू द एमएसएमई इंडस्ट्रीज, दे गेट इजी एक्सेस टू क्रेडिट। देयर इज वन टाइम सेटलमेंट फी फॉर नॉन पेड अमाउंट्स ऑफ एमएसएमई। इस पे हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर होता है। तो इसमें डॉक्यूमेंट के लिए हमको चाहिए बिजनेस एड्रेस प्रूफ, जितना भी हमारे पास बिजनेस है उसकी पूरा एड्रेस प्रूफ, बैंक अकाउंट वगैरह चाहिए। अब बात करते हैं अपन पार्टनरशिप डीड, MOA एंड M2A एंड A2A के बारे में। इफ द बिजनेस इज पार्टनरशिप फर्म it has to submit its partnership deed. If the partnership firm is registered, it has to submit registration certificate. Then in case of a company, a copy of memorandum of association and articles of association हमको सबमिट करना पड़ता है, उसका सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ता है। कॉपी ऑफ लाइसेंस एंड बिल्स मशीनरी परचेस्ड एंड कॉपी ऑफ स्केल बिल एंड परचेस बिल्स। चलिए ये था हमारा
एमएसएमई सेक्टर, एमएसएमई क्या होता है, हमको कितने कम रेट पे हमको लोन दिलाता है, कितना हमको लोन दिलाता है, कितने टाइप के होता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस हो गया। इसके अंदर हम लोन प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कोई रजिस्ट्रेशन फी नहीं लगती है और बहुत ही आसान तरीका है, ये हमको ज़्यादा टाइम भी देता है लोन को रिटर्न करने के लिए। धन्यवाद।